चैप्टर 32 स्वर्ग की नींद। उस शाम चांद उगाया और उसने आटू के पेड़ के नीचे बने घर पर अपने चांदी के तीर छोड़े। घर खाली था। फिर चांद समुद्र और चट्टान के पार आया। उसने लेगून को उसके अंधेरे धुंधले दिल तक रोशन किया। उसने मूंगे के दिमाग और रेत के स्थानों को रोशन किया और मछलियां रेत और मूंगे पर अपनी छाया डाल रही थीं। लेगून का रक्षक उसका अभिवादन करने के लिए उठा और उसके पंख ने दर्पण जैसी सतह पर उसके प्रतिबिंब को हजारों चमकदार तरंगों में तोड़ दिया। उसने चट्टान पर आकृति की सफेद घूरती पसलियों को देखा। फिर पेड़ों के ऊपर से झांकते हुए उसने घाटी में नीचे देखा, जहां पत्थर की महान मूर्ति ने 5000 साल शायद या उससे भी ज्यादा समय तक अपनी एकांत निगरानी रखी थी। उसके नीचे उसकी छाया में, मानो उसकी सुरक्षा में, दो मनुष्य लेटे हुए थे, नग्न, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए और गहरी नींद में। कोई भी उसकी निगरानी पर दया नहीं कर सकता अगर वर्षों से कभी कभी इस तरह की घटना से चिन्हित किया गया हो। ये सब ठीक उसी तरह से किया गया था जैसे पक्षी अपने प्रेम संबंधों को करते हैं। एक ऐसा संबंध जो पूरी तरह से स्वाभाविक, पूरी तरह से निर्दोष और पाप रहित था। ये प्रकृति के अनुरूप विवाह था, जिसमें कोई दावत या मेहमान नहीं थे। यह विवाह 1000 वर्ष पुराने धर्म की छाया में आकस्मिक निराशावाद के साथ संपन्न हुआ। वे अपनी अज्ञानता में इतने खुश थे कि उन्हें बस इतना पता था कि अचानक जीवन बदल गया है, कि आसमान और समुद्र नीले हो गए हैं और कि वे किसी जादुई तरीके से एक दूसरे का हिस्सा बन गए हैं। ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी भी अपनी अज्ञानता और अपने प्यार में उतने ही खुश थे।